दोस्तों आज था WWE रॉ का गो होम शो और WWE इसको रेसलमेनिया रॉ के नाम से भी बोल रहा था। तो कैसा रहा ये रॉ का एपिसोड, क्या इसने रेसलमेनिया को सही तरीके से बिल्ड किया, चलिए पता करते हैं इस एपिसोड के रिकैप से। लेकिन दोस्तों एपिसोड शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। याद रखिए आप देख रहे हैं द टोमस्टोन चैनल, जहां पे मैं इसी तरीके के छोटे छोटे थ्रोबैक्स और रिकैप्स आपके लिए लेके आता हूँ। और रॉ की शुरुआत की ब्रॉक लेसनर ने, जिन्होंने बहुत ही लाउड पॉप के बीच में एंट्री की। और ब्रॉक और रोमन का कोई सेगमेंट और रिकैप हमको ना दिखाया जाए ऐसा नहीं हो सकता, तो लास्ट वीक स्मैकडाउन के सारे इवेंट्स को एक रिकैप के जरिए दिखाया गया। और आज ब्रॉक का मूड भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने ये कहा कि रोमन रेंस आपको वो सुप्लेक्स सिटी की सैर जरूर कराने वाले हैं। और फिर ब्रॉक ने कहा कि ब्रॉक का टाइटल और रोमन के टाइटल के बीच शादी हो जाएगी और एक नया टाइटल होगा जो कि इन दोनों टाइटल्स का बेबी होगा। और चैंपियनशिप यूनिफिकेशन के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ब्रॉक ने। और ये कह के ब्रॉक वहां से चले गए और रोमन का एड्रेस अभी बाकी था, तो वो हम आगे एपिसोड में देखते हैं। और फिर टाइम था एक मैच बिटवीन रे मिस्टीरियो एंड मिज। और लास्ट वीक मिज रे मिस्टीरियो का मास्क निकाल के ले गए थे और दिस वीक वही मास्क लोगन पॉल पहन के वहां पे आए रे मिस्टीरियो की इंसल्ट करने के लिए। और मैच की बात करें तो मिज और रे मिस्टीरियो का मैच बहुत ही छोटा था। एक दो इधर उधर के मूव्स के बाद रे मिस्टीरियो ने मिज को पिन कर दिया और फिर रे और डोमिनिक ने लोगन पॉल पे अटैक कर दिया और मास्क को वापस से क्लेम कर लिया। मेरा एक्साइटमेंट थोड़ा कम है इस मैच के लिए रेसलमेनिया में, लेकिन मैच अच्छा जरूर होना चाहिए। और दोस्तों वो दिन आ ही गया। 8 महीने के इंतजार के बाद वीर महान फाइनली रॉ में आ रहे हैं नेक्स्ट वीक। कौन मिठाइयाँ बांटेगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और फिर एक वीडियो पैकेज के थ्रू हमको ये याद दिलाया गया कि किस तरीके से सेथ की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और अभी तक उनके पास रेसलमेनिया का ओपोनेंट ही नहीं है। लेकिन कल रात एक ऐसी न्यूज़ आई थी कि सेथ रॉलिंस को विंस मैकमैन की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आया और उन्होंने उनको ऑफिस में बुलाया था। सुबह होते ही सेथ रॉलिंस विंस मैकमैन के ऑफिस पहुंचे और उनको लगा शायद वो उनको फायर करने वाले हैं। लेकिन विंस ने यह कहा कि अगर आपको रेसलमेनिया का ओपोनेंट चाहिए था तो आपको डायरेक्ट विंस मैकमैन से ही पूछ लेना चाहिए था। और जब सेथ ने ओपोनेंट का नाम पूछा तो विंस ने कहा कि आपको ये रेसलमेनिया में ही पता चलेगा। और ये सुनते ही सेथ रॉलिंस सेलिब्रेट करने लगे और उनको देख के मुझे रणवीर सिंह की याद आ गई। और मैं फिर से एक्साइटमेंट में हूँ कि कौन होगा उनका ओपोनेंट, लेकिन मुझे लग रहा है वो कोडी रोड्स ही होने वाले हैं। और फिर रिंग में आ गए ओमॉस, जिनका एक हैंडीकैप मैच था अगेंस्ट वाइकिंग रेडर्स। और मैच शुरू किया एरिक ने, लेकिन ओमॉस की एक क्लोथ लाइन के बाद शायद एरिक इंजर्ड हो गए और वो काउंट आउट होकर मैच हार गए। और फिर इंटरव्यू में ओमॉस ने कहा कि उनको कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन तभी म्यूजिक हिट हुई ऑलमाइटी बॉबी लैशली की और उन्होंने किया रिटर्न आफ्टर एलिमिनेशन चेंबर मैच। और मेरे हिसाब से ये रॉ का बहुत ही अच्छा मोमेंट था आज का। और बॉबी लैशली ने ओमॉस को पहले स्टेयर किया और फिर उन पे अटैक कर दिया। और इस अटैक के बाद ओमॉस पहली बार रिट्रीट होते दिखे और फिर लैशली ने पॉइंट किया रेसलमेनिया साइन की तरफ, तो उनका मैच फाइनल हो गया ओमॉस के साथ इन रेसलमेनिया। और फिर बैक स्टेज में हमको रेजी दिखे, जिन्होंने डेना ब्रुक को प्रपोज कर दिया और उनका देखा देखी अकीरा टोजावा ने भी तमीना को प्रपोज कर दिया। और इस इंपॉर्टेंट शो में जहाँ पे फिन बैलर तक को जगह नहीं मिली, ये सेगमेंट का क्या मतलब था मुझे समझ में नहीं आया। और फिर एपिसोड में एंट्री हुई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, जो कि इतने दिनों के बाद रॉ में दिख रहे थे। मुझे बहुत ही मजा आ रहा था। रोमन ने यह कहा कि जब ब्रॉक यहाँ पे आए थे तो उन्होंने तो भरपूर मजाक किया, लेकिन वो मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ब्रॉक और उनकी लड़ाई बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। रोमन ने यह भी कहा कि ब्रॉक लेसनर को उन्होंने रेसलमेनिया में कभी नहीं हराया है। और लास्ट बार जब ब्रॉक लेसनर से उनका मैच हुआ था रेसलमेनिया में, तब ब्रॉक ने उनको पूरे तरह से लहूलुहान कर दिया था। और अगर आपको ये मैच के बारे में पता नहीं है तो मेरी रोमन वर्सेस ब्रॉक की सीरीज जरूर देखिए, मैंने उस मैच को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है। रोमन ने यह कहा कि ब्रॉक आपका ब्लड तो मैंने ले लिया है, अब आपका टाइटल भी ले लूंगा और तब आपको पता चलेगा कि पर्सनल लड़ाई कैसे होती है। और आज के प्रोमो में रोमन रेंस ने आग लगा दी थी, आप जरूर देखिएगा ये प्रोमो। और फिर एक अनाउंसमेंट हुआ कि स्टाइनर ब्रदर्स को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाएगा। और फिर टाइम था एक 8 वुमेन टैग टीम मैचअप का, जिसमें एक तरफ फेसेस और दूसरी तरफ हील्स थे। और मैच की बात करें तो मैच अच्छा चल रहा था। फेसेस और हील्स ने काफी अच्छे मूव्स किए और फिनिशिंग मोमेंट्स में रिया रिप्ली ने जेलिना वेगा को पिन करके मैच अपने नाम पे कर लिया। और फिर लास्ट वीक केविन ओवेंस जो स्टोन कोल्ड का इंपर्सोनेशन किया था उसका रिकैप दिखाया गया। उसके बाद स्टोन कोल्ड के कैरियर के हाईलाइट्स का एक वीडियो पैकेज दिखाया गया, जो कि बहुत ही जानदार था। और मेरे चैनल के नाम पे भी स्टनर है, तो आप समझ सकते हो मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ। और फिर रिंग में हमको केविन ओवेंस ने एड्रेस किया और उन्होंने ये कहा कि स्टोन कोल्ड अब पुराने स्टोन कोल्ड नहीं रहे और वो केविन ओवेंस के शो में आने के बाद अपनी पुरानी लाइमलाइट चाहते हैं, लेकिन केविन ओवेंस उनको एक बियर पी के स्टनर देंगे, जो कि रियल स्टनर होता है। और दोस्तों ये सेगमेंट अब रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट रहेगा और मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है इस सेगमेंट का। और फिर टाइम था एक मैच बिटवीन रिकोशे एंड ऑस्टिन थ्योरी। और इस रेसलमेनिया के बिल्डअप में यूएस चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दोनों को WWE ने बहुत ही बुरे तरीके से बिल्डअप किया है। यहाँ पर भी रिकोशे ऑस्टिन थ्योरी से 2 मिनट के अंदर हार गए। और फिर एक रिकैप में ये दिखाएगा कि किस तरीके से बेकी लिंच ने बियांका बेलेयर पे अटैक कर दिया था और वो 2 हफ्ते के लिए बाहर हो गई थी। और बियांका ने यहाँ पे किया रिटर्न और उन्होंने एड्रेस करना चालू किया बेकी लिंच को कि किस तरीके से वो रेसलमेनिया में उनका मैच जीत लेंगी। लेकिन तभी बेकी लिंच ने बियांका पे अटैक कर दिया और एक कैंची से उनकी चोटी को काटने की कोशिश की, लेकिन बियांका बेकी पे भारी पड़ी और उन्होंने उल्टा केओडी मार के बेकी को जावेद हबीब की तरह उनके पूरे बाल काट दिए। और जब बेकी ने होश संभाला तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई और इस मैच में एक नई चिंगारी सी आ गई है। और फिर टाइम तक हैंडीकैप मैच का बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड मैट कैप्समाउस एंड बैरन कॉर्बिन। और मैच शुरू होते ही बैरन कॉर्बिन वहां से निकल लिए और मैट कैप्समाउस ड्रू मैकिंटायर के साथ अकेले फंस गए।
ड्रू ने दे दिए क्लेमोर और आसानी से पिन कर दिया मैडकैप मॉस को। लेकिन मैच के बाद हैप्पी कॉर्बिन ने अटैक कर दिया ड्रू मैकिंटायर पर और उनकी तलवार एंजेला को लेके वो वहाँ से निकल लिए। और अगर रेसलमेनिया में मैडकैप मॉस फेस टर्न हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और फिर बैक स्टेज में हमको दिखे एज, जो कि एजे स्टाइल्स को थैंक्स कह रहे थे कि उनके कारण ये वाला एज बाहर आया। और इस पर एजे ने ये जवाब दिया कि एज को चाहिए था एक एग्रेसिव एजे, लेकिन उनको मिलेगा डबल खतरनाक एजे रेसलमेनिया में। और फिर टाइम था हमारे मेन इवेंट का, जो कि था आरके ब्रो वर्सेस ऊसोस फॉर ए चैंपियंस वर्सेस चैंपियंस मैच। और रिंग साइड बूग्स और नाकामुरा भी प्रेजेंट थे। मैच शुरू हो गया और बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच चल रहा था, बहुत ही अच्छे मूव्स हो रहे थे, लेकिन तभी स्ट्रीट प्रॉफिट ने घुस के डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया और मैच वहाँ पे बंद हो गया। और इस फ्यूड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स पूरी तरह से हील प्ले कर रहे हैं। और फिर आरके ब्रो ने एक एक करके फोल्ड और डॉकिंस पे आरकेओ मारा और रॉ खत्म हुआ विद आरके ब्रो स्टैंडिंग टॉल ओवर स्ट्रीट प्रॉफिट्स। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? क्या आप एक्साइटेड हुए रेसलमेनिया के लिए? प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और याद रखिए, आप देख रहे हैं द टॉम स्टोन्स चैनल। फॉर मोर रिकैप्स एंड थ्रोबैक्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड पीस।